तो रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में अपने भावों को व्यक्त करने की अपार उत्कंठा होती है और जिसके परिणामस्वरूप अपने आत्मा की आवाज़ को सामाजिक परिवेश में अवतरित करने के लिए भावात्मक रूप से अपने विचारों का मंथन करता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, आत्मा की आवाज़ का रहस्य मानव जीवन में क्या है, तो आज के परिवेश में मैं आपको हमारी आत्मा की आवाज़ के बारे में अपने विचार व्यक्त करने, सूक्ष्म रूप में अपने विचार करने के भावों का संचार कर रहा हूँ। इससे पहले हमें आत्मा एक प्रकाश पुंज के समान है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में, पहले हमें आत्मा के स्वरूप को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित, जिस पर जान होती है, जिसकी सांसें चलती रहती हैं, जीवित प्राणियों के अंदर मौजूद रहती है। तो भगवद गीता में भी दोस्तों आत्मा को किसी शस्त्र से न काट सकते हैं, अग्नि उसे जला नहीं सकती है और पानी उसको गला नहीं सकता है और वायु उसे उड़ा नहीं सकती है, सुखा नहीं सकती है। यानी मानव जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो दोस्तों, हमारे ज्ञानी पुरुष यानी जो अध्ययनरत रहते हैं, ज्ञान या विभूषित लोग होते हैं, शुद्धिजन होते हैं, जैसे कृष्ण हैं, बुद्ध हैं और जीसस हैं, अष्टावक्र राजा, जनक, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक आदि महान पुरुषों ने स्वीकार किया भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण तो मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने यह स्वीकार किया कि आत्मा अजर अमर है और न वह जन्म लेती है न मरती है, वह अजर अमर है। आत्मा सनातन है जो लंबे समय तक, दीर्घ काल तक हमेशा एक समान रहती है, जो एक प्रकार की ऊर्जा के स्वरूप में विराजित होती है। इस प्रकार गूढ़ रहस्य के अनुसार हम निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे धार्मिक और दार्शनिक पौराणिक परंपराओं में आत्मा एक जीवित प्राणी का निराकार साथ है, अर्थात इसी के सापेक्ष हमारे शरीर में
जो हमारी तंत्रिका तंत्र प्रणाली से प्राप्त जो क्वांटम जब अपनी जगह छोड़ने अपनी जगह को छोड़ने लगता है तो वही मृत्यु का अनुभव करता है। तो वही मृत्यु का अनुभव करने के परिणामस्वरूप अर्थात हमारे मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, अंतःकरण में क्वांटम कंप्यूटर के लिए चेतना एक प्रोग्राम की तरह काम करती है। तो यही चेतना मृत्यु के बाद भी हम इस ब्रह्मांड में जब क्षितिज जल पाव गगन समीरा यानी भौतिक शरीर 5 तत्वों से बने हुए शरीर को छोड़ करके यानी मृत्यु के बाद भी इस ब्रह्मांड में हमेशा व्याप्त रहती है। तो गहन अध्ययन करने से यह विश्लेषण हमारे अंतःकरण में आता है कि आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं, जिनके स्वरूप हैं जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। तो ये तीनों भौतिक शरीर में वास करती है और आत्मा का सबसे बड़ा काम है कि सही स्वाभाविक रूप में कार्य करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाना। अर्थात आत्मा का भोजन स्वाध्याय है और सच्चा जीवन यापन करते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसित करना। आज के परिवेश में योग करके ही हम आत्मा से परमात्मा में जुड़ सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों योनियों में जन्म लेकर 84 लाख योनियाँ होने के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार हमारे पुराणों में कहा गया है, तो अंततोगत्वा हमारी आत्मा जो है मोक्ष प्रदान करती है। ऐसे इसीलिए भगवान राम और श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, यानी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की, धर्म की रक्षा कैसे की, अधर्म को कैसे समाप्त किया। तो हमारी आत्मा की जो पुकार, आत्मा की जो आवाज़ होती है वो मोक्ष प्रदान करती है। इसीलिए दोस्तों स्वस्थ आत्मा में ही खुशी और दूसरों के प्रति करुणा की और दया की आस्था का पूर्णतया से समावेश होता है। तो इसी संबंध में दोस्तों मैंने अपनी प्रस्तुति की इसी प्रकार से 2 शब्दों में अपनी प्रस्तुति की समीक्षा की है। तो आत्मा की पुकार, आत्मा की आवाज़ हमारे जीवन को यानी जीवन की व्यापकता की सबसे बड़ी आवाज़ और पहचान बन जाती है। तो आज के परिवेश में हमें दोस्तों कैसे इसका
इसकी पहचान करनी है, कैसे की जाती है, उसके बारे में अपने भाव प्रस्तुत करते हुए तो मेरी आत्मा की आवाज़ खुद को सतर्क कराती है हरदम। मेरी आत्मा की आवाज़ खुद को सतर्क कराती है हरदम। मुझे मानव को मिलने के गीत सजाने की चाहतों से, मुझे मानव से मानव को मिलने के गीत सजाने के चाहतों से आगे बढ़ाने की कोशिशें करती रहती हैं। सिर्फ न सिर्फ मन में तमन्ना यही है कि अभिमान सब त्याग दूं। सिर्फ मन में तमन्ना यही रहती है कि अभिमान त्याग दूं। किसी की न सुनना, आपस में बुराइयों के मकड़जाल में झकझोर दिया मुझे। बेचैन आहटों व सामाजिक वेदनाओं की अनुभूतियों ने मुझे जकड़ा है सदा। कुछ पाने की चाहतों ने कुछ चाहने की चाहतों ने भटकाया मुझे। कुछ पाने की चाहतों ने भटकाया मुझे। जीवन भर मेरी राहों को सजाया जिसने, न जाने इंतज़ारी का धागा कब तक पिराया जाएगा मन में। न जाने इंतज़ारी का धागा कब तक पिराया जाएगा मन में। कभी कभी अपने ही साये में भी भय सा प्रतीत होता है। कभी कभी अपने साये में भी भय सा प्रतीत होता है कि न जाने कब तक साथ रहता है और कब तक छोड़ देता है। न जाने कब तक साथ रहता है, कब तक छोड़ देता है। बार बार रूठने पर भी मनाने की चाहत आती है मन में। बार बार रूठने पर भी मनाने की चाहत आती है मन में। खूबसूरती पर जो गुरूर किया करते हैं, वे ढल जाते हैं। खूबसूरती पर जो गुरूर किया करते वो ढल जाते हैं। बाहरी मुखौटे की रौनक से भ्रमित होकर सबसे दूर रहना सिखा देते हैं हमें। वक्त की पहल ने जीने की सही राह का किया एहसास। वक्त की पहल ने जीने की सही राह का किया एहसास। कोशिश करता हूँ अपनी आदतों को हर दिल में सँजो कर रखने के लिए। कोशिशें करता हूँ अपनी आदतों को हर दिल में सँजो कर रखने के लिए। रात दिन मधुरमयी धड़कनों की फिजाओं में बदलने की चाहत जन्म लेती है।
रात दिन मधुरमय धड़कनों की फिजाओं में बदलने की चाहतें जन्म लेती हैं। आदतों के जाल में फंसकर दुनिया आदतों के जाल में फंसकर दुनिया बदलने की कल्पना की सोच उभरती है। तो मानव जीवन की आत्मीयता को जगाने की चहल पहल करनी होगी। मानव जीवन की आत्मीयता को जगाने की पहल करनी होगी। मन की आदतों के सरोवर में डूबने के स्वप्न रचाए सदा। मन की आदतों को सजोकर सरोवर में डूबने के स्वप्न रचाए सदा। यानी आदि मिला न अंत मिला, आदि मिला न अंत मिला, हरदम मझधार में फंसा रहा। आदि मिला न अंत मिला, हरदम मझधार में फंसा रहा। माना कि बुलंदियों को छू लिया इतराने की आदतों ने। माना बुलंदियों को छू लिया इतराने की आदतों ने। पर वक्त के सिकंदरों ने पहले ही घात लगाकर आहत कर दिया। पर वक्त के सिकंदरों ने पहले ही घात लगाकर आहत कर दिया। जहाँ होते हैं शहंशाहों के ऊंचे ऊंचे सजे धजे महल। जहाँ होते हैं शहंशाहों के सजे धजे ऊंचे ऊंचे महल, दिखते नहीं आज उनके खुदे हुए नामों के चिन्हित खंभे। दिखते नहीं आज उनके खुदे हुए नामों के चिन्हित खंभे, जिन्हें हमने दिलों में सजाया पूजा अर्चना करके सजाया। जिन्हें हमने दिलों में सजाया पूजा अर्चना करके सजाया, वे ही आज दिलों पर गहरे घाव करके बन गए अजनबी। वे ही आज दिलों पर गहरे घाव करके बन गए अजनबी। मुद्दतों की चाहतों के परवाने बनकर उड़ रहे हैं हवा में। मुद्दतों की चाहतों के परवाने बनकर उड़ रहे हैं हवा में। फिर भी समझ न आए भौतिकता के जुल्मी आघोष को। फिर भी समझ न पाए भौतिकता के जुल्मी आघोष को। सूझबूझ का परिचय देकर निश्चिंतन का तू ध्यान कर। सूझबूझ का परिचय देकर निज चिंतन का तू ध्यान कर। अंतर मन में सुनहरे दीप प्रज्वलित कर। अंतर मन में सुनहरे दीप प्रज्वलित कर। नित नया गुणगान कर। नित नया गुणगान कर। आत्मा में परमात्मा का ध्यान कर। जीवन में बदलाव करने के भाव रच। जीवन में बदलाव करने के भाव रच। जीवन में आत्मचिंतन के बीजों से नित्य ज्ञान का सृजन कर। जीवन में आत्मचिंतन के बीजों का नित्य ज्ञान का सृजन कर।
शक्ति यही है, भक्ति यही है, यही मानवता का श्रृंगार है। शक्ति यही है, भक्ति यही मानवता का श्रृंगार है। कर्म पथ पर अग्रसर होकर सबके जीवन का कल्याण कर, मानवता का पाठ पढ़ाकर सबका निज अभिनंदन करना सीखें। मानवता का पाठ पढ़ाकर सबका निज अभिनंदन करना सीखें। मेरी आत्मा की आवाज़ खुद को सतर्क करती है हरदम। मेरी आत्मा की पुकार खुद को सतर्क करती है हरदम। तो इस प्रकार दोस्तों आत्मा की आवाज़ के संबंध में मैंने अपनी प्रस्तुति और अपने भाव व्यक्त किए। सबके मंगल भव की कामना के साथ इसका चिंतन मनन करके अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मानवता के भावों का संचार, इन्हीं भावों को हम अपने जीवन में अवस्थित करें, तभी हमारा चिंतन, ध्यान, मनन और आत्मा की सही पुकार का सामंजस्य स्थापित करने में हम कामयाबी हासिल करते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।